हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू डेली में। चलिए 14 मई की कुछ करंट अफेयर्स को देख लिया जाए। दोस्तों, अगर वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। संघाई सहयोग संगठन के मंत्री की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया दोस्तों? तो किसने किया? राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, प्रकाश जावड़ेकर या एस जयशंकर? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया संघाई सहयोग संगठन में दोस्तों। तो ये हैं एस जयशंकर। चलिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक आयोजित की गई दोस्तों, जिसमें सभी एससीओ सदस्य के विदेश मंत्री ने हिस्सा लिया। इस बैठक में उन्होंने कोलंबिया के नागरिक को उनके देश भेजने का सहयोग करने का भरोसा दिया दोस्तों। इसके अलावा ग्रेनाडा के विदेश मंत्री पीटर डेविड के साथ जयशंकर ने इस महामारी से निपटने के में चिकित्सा सहयोग से को लेकर बात की। त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्री डेनिस मोसेस के साथ भारतीय विदेश मंत्री ने सूचना प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिलकर काम करने के लिए चर्चा की गई दोस्तों। एससीओ के कौन 8 सदस्य हैं दोस्तों? चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। और इसके 4 ऑब्जर्वर स्टेट कौन है दोस्तों? अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। 6 डायलॉग पार्टनर कौन है दोस्तों? आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और तुर्की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में सीबीआई के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? किसे नियुक्त किया गया है? अनीता करवाल, मनोज आहूजा, राकेश कुमार चतुर्वेदी या प्रमोद कुमार दास? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा मनोज आहूजा। मनोज आहूजा जी हैं, ये है मनोज आहूजा। इन्हें सीबीआई का नया चेयरमैन बनाया गया है दोस्तों। ठीक है। और अनीता करवाल कौन थी? अनीता करवाल इनसे पहले चेयरमैन थी दोस्तों। उन्हें हटाकर नए चेयरमैन मनोज आहूजा जी बने गए हैं। चलिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं दोस्तों। मनोज आहूजा सीबीआई के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अनीता करवाल पिछले 2 वर्ष से इस पद पर थी दोस्तों। उनकी जगह मनोज आहूजा संभालेंगे। अनीता करवाल को मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी, एमएचआरडी के तरफ से सचिव नियुक्त किया गया है दोस्तों। वर्तमान में मनोज आहूजा मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में विशेष निदेशक पद के पे तैनात है और उड़ीसा कैडर के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी भी हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने अनिश्चित काल के लिए अपने कर्मचारी को घर से काम करने की अनुमति दी है दोस्तों? तो किसने दी है? व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर या गूगल? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ट्विटर। ट्विटर ने अपने कर्मचारियों को अनिश्चित काल के लिए घर से काम करने की अनुमति दी है दोस्तों। तो चलिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। ट्विटर ने हाल ही में कहा है कि उसने एक नई नीति की घोषणा की है जो उससे सभी कर्मचारी को घर से काम करने की अनुमति देगा। न केवल वर्तमान में कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र बल्कि अनिश्चित काल के बाद भी अगर वो चाहे तो घर से काम कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके चलिए सीईओ कौन है दोस्तों? इसके सीईओ हैं जैक डॉर्सी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ट्विटर का? सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में सरकार ने घोषणा की आत्मनिर्भर आर्थिक पैकेज के एक भाग के रूप में बिजली वितरण फार्मा को कितनी राशि दी है दोस्तों? तो कितनी राशि दी है? 65,000 करोड़ रुपए, 90,000 करोड़ रुपए, 85,000 करोड़ रुपए या 50,000 करोड़ रुपए? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 90,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि बिजली वितरण फार्मा कंपनी को आत्मनिर्भर आर्थिक पैकेज के द्वारा दी गई है दोस्तों। तो चलिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि 90,000 करोड़ रुपए की आपातकालीन तरलता को उनकी प्राप्तियों के खिलाफ डिस्कॉम में दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है। और उसके बाद यह राज्य सरकार द्वारा जारी गारंटी के साथ किया जाएगा। पैसे के जलसे के साथ बिजली वितरण कंपनियां बिजली उत्पादन कंपनियों का भुगतान करेगी दोस्तों। ठीक है। और छूट उन डिस्कॉम को दी जाएगी दोस्तों जो इसे फिर से उपभोक्ता को सौंपेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में सरकार ने घोषणा की कि 31 मार्च 2021 तक टीडीएस और टीसीएस दरों में कितनी कमी की जाएगी? तो कितनी कमी की जाएगी दोस्तों? 20%, 25%, 30% या 40%? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 25% की 31 मार्च 2021 तक टीडीएस और टीसीएस में। तो चलिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं दोस्तों। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर पैकेज के तहत घोषणा की है कि वेतन छोड़ अन्य सभी तरह के भुगतान के स्रोत जैसे टीडीएस और टीसीएस की दर 31 मार्च 2021 तक के लिए 25% की कटौती की गई है दोस्तों। ठीक है। और दोस्तों इसके करीब 50,000 करोड़ रुपए के राशि टैक्स पेयर के बचेंगे। इस घटी दर का फ़ायदा कौन कौन उठा पाएंगे? हर ट्रांजेक्शन पर उठाया जा सकता है दोस्तों। मसलन इसका फ़ायदा कॉन्ट्रैक्ट, प्रोफेशनल फीस, इंटरेस्ट रेट,
डिविडेंड कमीशन ब्रोकरेज जैसी कमाई पर लगने वाले टैक्स पर मिलेगी दोस्तों। और सरकार इस घोषणा के मुताबिक इस स्कीम का फ़ायदा चालू वित्तीय वर्ष 14 मई से मिलना शुरू हो जाएगा दोस्तों, और 31 मार्च 2021 तक चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में फसलों की खेती को विनियमित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? कौन बना दोस्तों? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा तेलंगाना। तेलंगाना बना पहला राज्य, फसलों की खेती का विनियमित करने वाला पहला राज्य बना। ठीक है दोस्तों, और ये होंगे तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव। ठीक है, तेलंगाना के सीएम है। चलिए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं दोस्तों। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि किसानों को लाभान्वित करने का एकमात्र उद्देश्य 7 के राज्यों को विनियमित कृषि की खेती रेगुलेटरी एग्रीकल्चर कल्टीवेशन करने का निर्णय लिया गया है दोस्तों। ठीक है, और इसमें जिसके तहत के पैटर्न के बदलाव में फसल उपनिवेश स्थापित करने पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के लगभग 90 से 95% आबादी कृषि अर्थव्यवस्था पर निर्भर है दोस्तों। उन्होंने ये घोषणा की कि धान का नियामक खेती आगामी मानसून सीजन से शुरू होगी। यह तय किया गया कि 50 लाख एकड़ की धान की खेती की जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में गुजरात निर्वाचन आयोग ने किस निर्वाचन क्षेत्र पर गुजरात हाईकोर्ट के निर्णय की जांच के लिए एक समिति गठित की है? तो किस निर्वाचन क्षेत्र के लिए की गई है दोस्तों? बड़ौली या बरौज? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा इसे के जांच के लिए एक समिति गठित की है दोस्तों। चलिए कुछ फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों, क्यों आखिर की गई है। न्यायालय ने मंगलवार राज्य को भाजपा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा के 2017 के चुनाव को कदाचार और हेरफेर के आधार पर शून्य घोषित कर दिया दोस्तों। ठीक है, और ये 2017 में गुजरात विधानसभा चुनाव में 327 सीटों के अंतर से निर्वाचन क्षेत्र में चुनौती देकर कांग्रेस के उम्मीदवार अश्विन राठौर से जीत हुई थी उनकी। ठीक है, और अश्विनी राठौर ने आरोप लगाया कि भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा ने चुनाव प्रक्रिया में विभिन्न चरणों में विशेष रूप से वोटों की गिनती के समय और चुनाव आयोग की कई अनिवार्य निर्देशों और भ्रष्ट व्यवहारों का उल्लंघन किया था दोस्तों। ठीक है, और भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा वर्तमान में विजय रूपानी सरकार में शिक्षक व कानून और न्याय, विधायी और संसदीय मामलों के कुछ अन्य विभागों के प्रभार संभालते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्र ने कहा कि वह ईरान पर हथियारों का विस्तार करने के लिए अमेरिका के प्रयासों का विरोध करेगा। तो कौन करेगा? चीन, सऊदी अरब, रूस या यूके? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा रूस। चलिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। और अमेरिका और ईरान के बढ़ते तनाव के बीच रूस ने आगाह किया कि वह संयुक्त राष्ट्र के तेहरान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई का पुरजोर विरोध करेगा दोस्तों। ठीक है, राष्ट्र के रूस के राजदूत वाल्सिली नेबेजिया ने मंगलवार को साफ कर दिया कि इस्लामिक गणराज्य के खिलाफ वह किसी भी तरह के हथियारों के प्रबंधन का अमेरिका के प्रयासों का मॉस्को प्रबल विरोध करेगा। मॉस्को का यह बयान ऐसे समय में आया दोस्तों जब अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में ईरान के हथियारों का प्रतिबंध के विस्तार का प्रस्ताव आगे बढ़ाने का संकेत दिया था दोस्तों। ईरान पर प्रतिबंधों का समय सीमा अक्टूबर में समाप्त हो रहा है। ईरान के प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों? हसन रूहानी। और रसिया के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ने होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान को अनिवार्य किया है दोस्तों। लखनऊ, दिल्ली, अहमदाबाद और सूरत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अहमदाबाद। अहमदाबाद ने डिजिटल भुगतान को अनिवार्य किया है दोस्तों। अब वो कैश नहीं लेगी, अब वो डिजिटल ही पेमेंट लेगी, यूपीआई से ही। ठीक है, और गुजरात के सीएम कौन होंगे दोस्तों? और ये होंगे विजय रूपानी। ठीक है, चलिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं दोस्तों। गुजरात के अहमदाबाद जिले में करेंसी नोटों के अगले आदेश तक किसी भी तरह के लेन देन नहीं हो सकेगा दोस्तों। स्थानीय प्रशासन ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए यह कदम उठाया है दोस्तों। अब पूरे जिले में केवल डिजिटल लेन देन होगा और होम डिलीवरी को मैंडेटरी कर दिया गया है दोस्तों। अब वो कोई बाहर नहीं जा सकता है। अब आपको ऑर्डर करना होगा और आपको सामान आपके घर में होम डिलीवरी होगी दोस्तों। ठीक है, अहमदाबाद की सीमा में घरों की आपूर्ति किए जाने वाले सामान समेत सभी प्रकार के चीज़ों को खरीद फरोख्त, धन का लेन देन डिजिटल तरीकों से करना अनिवार्य करने का निर्णय किया है दोस्तों। इसके मकसद कागजी नोटों के जरिए संक्रमण फैलने की आशंका पर रोक लगाना है दोस्तों। अब कोई भी व्यक्ति सामान लेने के लिए घर से बाहर दुकान नहीं जा पाएगा दोस्तों। अब उन्हें ऑर्डर करना होगा और उनके सामान उनकी घर पे होम डिलीवरी होगी और वो भी पेमेंट डिजिटली लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। में फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी दोस्तों? सानिया मिर्जा, हिमा दास,
प्रिया पुनिया या बबीता फोगाट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा बनी है फेड कप हार्ट की जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है दोस्तों। तो चलिए कुछ फैक्ट देख लेते हैं। भारत की स्टार टेनिस सानिया मिर्जा को सोमवार को फेड कप अवार्ड से सम्मानित किया गया है दोस्तों, ठीक है। और ये अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी है। ये 6 बार ग्रैंड स्लैम विजेता जीतने वाली सानिया इनाम के तौर पर $2000 करीब 1.5 लाख रुपए मिले हैं दोस्तों उनको। और ये पैसा उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री राहत कोष में दान दे दिए दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये थे कुछ 14 मई के करंट अफेयर। दोस्तों वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो की PDF चाहिए तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।